जीवन और मृत्यु एक ऐसा विचित्र चक्र है जिसके बारे में जानने की उत्सुकता शायद हम सभी में होती है। हमारे मन में एक जीवात्मा को लेकर कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, जन्म के समय शरीर में आत्मा कहां से और कब प्रवेश करती है। क्या आप जानते हैं कि आत्मा मानव शरीर में कैसे प्रवेश करती है? चलिए आज की वीडियो में आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आत्मा और मानव शरीर में उसके प्रवेश के बारे में बताने वाले हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मृत्यु उपरांत जिस आत्मा को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है, वह आत्मा किसी स्त्री के गर्भ में कैसे प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ धारण करने के समय माता पिता के जैसे भाव होते हैं, उसके अनुसार उसके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन स्तर वाला क्षेत्र बन जाता है। यह क्षेत्र किसी ऐसी आत्मा को आकर्षित करता है जिसका क्षेत्र उनसे मिलता जुलता हो। जिस आत्मा का स्पंदन स्तर उनसे मिलेगा, वही उनकी ओर आकर्षित होगी। आकर्षित आत्मा मां के गर्भ के पास मंडराती रहती है। इसके बाद आनुवांशिक प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, परंतु गर्भ के आसपास रहने से अब यह आत्मा महत्वपूर्ण बन जाती है और वह गर्भ में प्रवेश के लिए अपना बल लगाना शुरू कर देती है। इस दौरान जिस अंग का सबसे पहले गठन होता है, वह हृदय है। इसके पश्चात हृदय के माध्यम से बाकी के अंगों को पोषण मिलने लगता है। इसके बाद भौतिक शरीर का निर्माण तो होता ही है, साथ ही आध्यात्मिक शरीर का भी विकास होता है। आगे चलकर आत्मा के अनेक भावों के लिए एक संचार मार्ग उत्पन्न होता है और इस प्रकार ऐसे धीरे धीरे चक्र और बिंदुओं का निर्माण होता है। इन्हें बहुत सी योगिक परंपराओं में 7 चक्रों के नाम से भी जाना जाता है। जब गर्भ में पल रहे बच्चे का ब्रह्मरंध्र पूरी तरह विकसित हो जाता है, तब आत्मा उसी ब्रह्मरंध्र के रास्ते प्रवेश करती है और यह प्रक्रिया भ्रूण के विकसित होने के 3 महीने के अंदर ही होता है। परंतु अगर आप यह सोच रहे हैं कि आत्मा शरीर के किस स्थान पर रहती है, तो आपको बता दें कि आत्मा का वास हृदय में होता है और हृदय के माध्यम से ही आत्मा हमारे सभी चक्रों तक पहुंचती है। हृदय से ऊर्जा बिना किसी बाधा के सारे चक्रों तक पहुंचती है और अन्य अंगों तक भी ऊर्जा का संचार होता है। भारतीय संस्कृति में गर्भवती महिला को एक निश्चित अवस्था में रखा जाता है और उसके चारों ओर एक सुरक्षित एवं शुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास रहता है, जिसके लिए कई सावधानियां बरती जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गर्भ में आने वाले शिशु में उसके माता पिता से कहीं अधिक गुण हो और शिशु सुरक्षित रहे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि
आत्मा के 3 रूप होते हैं, जीव आत्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। जब आत्मा का वास भौतिक शरीर में होता है तो इसे जीव आत्मा कहा जाता है। जब मन में वासना और काम आ जाए तो इसे प्रेत आत्मा कहा जाता है। जब यह आत्मा सूक्ष्म रूप से शरीर में प्रवेश करती है तो इसे सूक्ष्म आत्मा कहा जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब यदि उसकी आत्मा शरीर छोड़ते समय ब्रह्मरंध्र से बाहर जाए तो यह सबसे अच्छा माना जाता है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।